morning to all of you and welcome back to my lecture. Today's topic is we are going to study about the geometry and the shapes of certain molecule having bonding pair of electron and non-bonding pair of electrons. Our first topic which we are going to study today is geometrical shapes of molecules in which central atom of the molecule has no non-bonding pair of electron. That means it doesn't have any non-bonding pair of electron. What are the pairs of electron it does have? All of them, they are bonding pair of electron. And as we have studied last time, whatever the types of electron pair is there is always repulsion, and that's why those electron pairs would like to get arranged in such a way that the distance between them remains maximum and repulsion between them remains minimum. Correct? That's what we had learned. So continuing with that point, हम यहाँ पे पहले पढ़ाई करेंगे number of electron pairs around central atom. हम आते in our table they are saying we are going to consider certain cases. पहले केस में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के आजू बाजू में होगी, देन 3, देन 4, देन 5 एंड आगे बताया जा रहा है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर. The cases which we are going to consider, number of electron pairs around the central atom is 2, 3, 4, 5 and 6. उसके वजह से मिलता है एंड कहां पे ये होता है वो हम देखने वाले. देखो सबसे पहले I think so, I don't know, I might be spoken to you about this last time also. Suppose मेरे पास यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, उन्होंने सपोज इस तरीके से अरेंजमेंट किया, या तो 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 फिर इस तरीके से अरेंजमेंट किया. 5 केसेस मैंने लिए. पांचों में अगर आप एंगल देखते हो तो आई थिंक सो दिस एंगल इज लेस देन 90, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90, दिस इज इक्वल टू 90, दिस इज मोर देन 180 and this is equal to 180. Which angle is the maximum? Hello, it's not more than 180. आपको बताने का तरीका मेरा अलग था. Still less than 180. Out of 5 structure, which is the highest angle? 180. Correct or not? ये more than 180 नहीं है, खाली आपको घुमा के इस तरीके से बताया गया. Correct or not? Are you following me? Keeping this thing in mind, अगर सपोज ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये हमारा सेंट्रल एटम है, अगर उसको अरेंज होना है तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थियरी कहां पे उसको मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा? इसके अंदर नो, बिकॉज एंगल कितना है? लेस देन 90. इसके अंदर नो, बिकॉज दिस इज नॉट द मैक्सिमम एंगल. इसके अंदर नो, इसके अंदर नो. मैक्सिमम एंगल कौन सा मिलता है? 180. इसीलिए जब ये अरेंज होते हैं, जब 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से सेंट्रल एटम के एक इस तरफ होगा और दूसरा एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट एटम इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा एंड लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं. यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात की गई है. इलेक्ट्रॉन पेयर्स विल अरेंज एट 180 डिग्री टू ईच अदर एंड वहां पे बॉन्ड बनेंगे. मैं क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? सिंपल सी चीज बता रहा हूं कि अगर 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वह एक दूसरे को ऑपोजिटली अरेंज करेंगे और एंगल कितना बनने वाला है? 180. बराबर है कि नहीं? और शेप कौन सा बनेगा? लीनियर शेप. एग्जांपल्स BH2, BCl2, HgCl2. और उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा होगा? बराबर है. अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो वो एक प्लेन में ही अरेंज होते हैं. एक प्लेन के अंदर मैक्सिमम एंगल होता है 360. अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 360 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 180 डिग्री पे वो अरेंज करेंगे. अगर 3 पेयर है 360 डिवाइडेड बाय 3 120 डिग्री पे एक दूसरे को अरेंज करेंगे. कैन यू सी ए ओवर हियर? 1, 2 और 3, उसके बीच में एंगल कौन सा होगा? 120 डिग्री, बिकॉज दैट्स द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल. That's the maximum angle possible. Not only maximum angle, अगर हम देखेंगे इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो बनाते हैं ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर. और तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ पे
दूसरे 3 एटम कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे और स्ट्रक्चर मिलेगा आपको AB3। कौन सा मिलेगा? फॉर एन एग्जांपल BF3BCl3। उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। बराबर है कि नहीं? आप लोग को समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? करेक्ट। विल कंटिन्यू फर्दर। सी दैट वाज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑनवर्ड्स 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ऐसा मत कर देना 360 डिवाइडेड बाय 4 सो 90 डिग्री। नो, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंजेस themselves इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये रहा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आपको ड्रॉ करना आता है? मैं सिखा देता हूं, मालूम है बेटा, आप मना ही करने वाले हो। देखो ऐसे करने का, ये तो ड्रॉ करना आएगा ना, कि वो भी सिखाओ। उसके बाद यहाँ पे सेंटर में ए है, यहाँ पे 3 बी है। एक बी को ऊपर ले लेने का यहाँ पे, एंड फिर इन तीनों वर्टेसिस को ज्वाइन कर देने का। समझ में आया? अगर ए यहाँ पे नहीं डालना है तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, एंड देन पेंसिल से इन सबको ज्वाइन करो। दैट्स व्हाट द डायग्राम इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ये क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ाई किया था सेमेस्टर 1 में मीथेन के अंदर। मीथेन के अंदर होता है, NH4 प्लस के अंदर होता है, ओके, CCl4 के अंदर होता है, एंड BF4 माइनस के अंदर होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिलने वाला है आपको? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है कैसे ड्रॉ करना आ रहा है आपको? मैं आपको 2 मिनट देने वाला हूं, बाद में लर्न करके यहीं पे ड्रॉ करना है। ओनली 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। देन सीखना कैसे करा रहा हूं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में अरेंज होती है। मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे, ये सिखा रहा हूं कैसे ड्रॉ करना है। देखो, सबसे पहले मोस्ट इजीएस्ट वे, ओके, ड्रॉ ए ट्राइंगल, सॉरी, लाइक दिस, एंड देन इसके नीचे आप यहां पे एक ए ले लो, यहां पे 3 बी है, एक बी ऊपर आएगा। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो ऊपर एक ट्राइंगुलर पिरामिड बनता है। नीचे एक बी ले लो, इसको ज्वाइन करते हो, 1 2 एंड 3, ये ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल बना। क्या बना? ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। उसको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे 5 बॉन्ड बनेगा। एक, जरा ध्यान से देखना, 1 2 3 सेम प्लेन में, उसका एंगल होगा 120 डिग्री। एक ऊपर एक नीचे, वो 90 डिग्री पे होंगे। कौन से डिग्री पे होंगे? 90 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस शेप? बराबर। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। एग्जांपल है PCl5। देखो, याद रखना बहुत इजी है, मैं समझाता हूं आपको। शुरुआत करोगे 2 3 4 5 6, 2 में लीनियर, ट्राइंगुलर, टेट्राहेड्रल, ट्राइंगल बाइपिरामिडल, इसमें आएगा ऑक्टाहेड्रल। मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करके सिखाता हूं। बराबर है। हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत इजी है। sp के बाद एक p और बढ़ाओ, sp2 sp3, अभी इससे ज्यादा p नहीं बढ़ सकते। देन एक d बढ़ा दो, sp3d, और एक d बढ़ाओ, sp3d2। बराबर है कि नहीं? इसका एग्जांपल PCl5, इसका एग्जांपल SF6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर है? 6 को कैसे ड्रॉ करना मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देख। सबसे पहले आपको एक ऐसे रोम्बस ड्रॉ करना है। आता है कि नहीं आता है? इजी पार्ट है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पे सेंटर में एक ए आएगा, यहाँ पे 4 बी है एक ही प्लेन में। अगर 4 बी को आप ज्वाइन करते हो तो 90 डिग्री पे बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे बी ले लेना है आपको, और एक बी ऊपर लेना है। अगर आप ज्वाइन करते हो तो 1 2 3 और 4, इस तरीके से स्क्वायर पिरामिडल मिलेगा। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? एंड नीचे 4, 1 2 3 4, ये मिला आपको स्क्वायर पिरामिडल। क्या मिला आपको?
स्क्वायर, इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं। आप लिख सकते हो इसका नाम। See in the next point, what do we have? The geometrical shapes of molecules in which the central atom molecule has at least one or more than one non-bonding pair of electrons. The first case, there was no non-bonding pair of electrons. In second case, there are some non-bonding pair of electrons, and we are going to study them. The first case which we do have, wherever you comfortable. Now, यहाँ पे AB2E है। AB2E का मतलब है it should have non-bonding pair of electron. Two are bonding and one is non-bonding. अगर ध्यान से आप देखते हो तो इसके अंदर क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। हमको पहले 3 पेयर लेनी है। 3 पेयर में 2 बॉन्डिंग 1 बॉन्डिंग, दैट मींस 2 + 1, 2 + 1। देन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे, उसमें 3 + 1 लेंगे, 3 बॉन्डिंग 1 नॉन बॉन्डिंग, एंड 2 + 2 भी लेंगे। 2 + 2 का मतलब क्या हो गया? 2 बॉन्डिंग 2 नॉन बॉन्डिंग। 1 + 3 नहीं ले सकते, याद रखना है नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ग्रेटर देन द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना है नॉन बॉन्डिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन द नॉन बॉन्डिंग। हमेशा बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग से ज्यादा या तो एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। तो पहला केस हम देखेंगे 2 + 1, दूसरे देखेंगे 3 + 1 एंड 2 + 2। देन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे, कितनी लेंगे? 5, जैसे 4 + 1 एंड 3 + 2। देन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे, 6 में 5 + 1, 4 + 2 एंड 3 + 3 नहीं ले रहे। बस इतने केसेस हमको कंसीडर करने हैं। मैं आपको 1 बाय 1 कंसीडर करके समझा रहा हूं। अभी जरा ध्यान से देखेंगे, देखो ऐसा है, यहां पे 2 + 1 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस बार तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उस तरीके से अरेंज करने वाले हैं कि तीनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रहे। देन ओनली वन अरेंजमेंट इज पॉसिबल, ट्राइगोनल प्लानर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या मिलेगा? ट्राइगोनल प्लानर। तीनों के तीनों एक दूसरे को रिपेल करके कहां पे करने वाले हैं? ट्राइगोनल प्लानर के अंदर। सेकेंड थिंग, जब हम शेप देखेंगे, लास्ट टाइम जो शेप था वो अलग था। लास्ट टाइम जब हमने देखा तो एक्चुअली ऐसा था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ही थे इसके अंदर, इसीलिए जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था लाइक लीनियर, तो इसका ज्योमेट्री भी वही बनता था, लीनियर। अगर ये ट्राइगोनल प्लानर, देन ये भी क्या मिलेगा? ट्राइगोनल प्लानर। हम देख चुके, करेक्ट और नॉट? See, as we are talking, since in the first case there were no non-bonding pair of electron, so shape and arrangement दोनों सेम थे, उसका जो ज्योमेट्री थी। बट जब जैसे ही नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है, उसका अरेंजमेंट ये है ट्राइगोनल प्लानर। जब शेप की बात करेंगे तो शेप में खाली बॉन्डिंग वाले को ही कंसिडर करने का। ये कौन सा शेप हो गया? बेंट। ये कौन सा हो गया? करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ना जरा ध्यान से देखेंगे, ये चीज को जरा समझेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है आपको SO2। क्या दिया गया है? SO2 में इस तरीके से स्ट्रक्चर है, यहां पे 2 ऑक्सीजन और यहां पे एक नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी है? इसलिए उसके अंदर बेंट शेप आएगा। और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब मैं ड्रॉ करता था, नॉन बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को विल ड्रॉ विथ एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल ड्रॉ करके भी हम बताएंगे, तो इस तरीके से बताएंगे। करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है? SO2 का भी यही है, ओजोन का भी यही है। यहां पे रेजोनेंस होता है डबल बॉन्ड का, पिन होता है, बराबर है कि नहीं?
अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों टेबल को एक साथ पढ़ाई करेंगे एक्चुअली। व्हाई डिड आई रिमूव दैट पेज? आप कंटिन्यू करोगे तो देखो वही चीज है, लेफ्ट टू राइट कंटिन्यू करो आप, ओपन द बुक लाइक दिस and it's continuous, it is continuous, ab2e, correct? are you following this? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पार्ट कॉमन है, ab2e 2+1 इलेक्ट्रॉन, ये तो लास्ट टेबल में भी यही चीज है, खाली आपको ये चीज एक्स्ट्रा दी गई है, ये भी लास्ट टेबल में आ गया, करेक्ट? क्या मिलेगा आपको SO2 का स्ट्रक्चर? आर यू फॉलोइंग मी? मैं बार बार टेबल ऊपर नीचे नहीं करूंगा, मैं उसी टेबल में ये सब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते जाऊंगा जो आपको बाजू वाले टेबल में रिफर कर लेना है, क्योंकि मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे दोनों पेज को एक साथ में रखो। इज इट फाइन? आपको साथ में रखना है, करेक्ट? बोलो, ओके, विल कंटिन्यू फॉर दैट। सी ओवर हियर, as we continue further, the first case which I discussed, 2 plus 1 electron, total 3 electron pair, arrangement trigonal, planar, shape bent, याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आपको। SO2 में कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन सा अरेंजमेंट एंड कौन सा शेप, बराबर है कि नहीं? सेम वे अगर AB3E दिया गया, क्या दिया गया? 4, हमारे पास 4 है, 3+1 एंड 2+2, 3+1 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2+2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, अरेंजमेंट तो दोनों में टेट्राहेड्रल ही होगा। टेट्राहेड्रल ड्रॉ करने का ये तरीका बहुत इजी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इजी है। इसमें एक नॉन बॉन्डिंग, बाकी तीनों, इसमें 2 नॉन बॉन्डिंग, बाकी दोनों, करेक्ट और नॉट? इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, तो फिर ओवर हियर एग्जांपल दिया गया H2O। H2O में हमने लास्ट टाइम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ऐसे था, डू यू रिमेंबर दिस? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है लाइक दिस, करेक्ट? आर यू गेटिंग दिस? इसके अंदर Na3 अमोनिया का भी स्ट्रक्चर मैंने लास्ट टाइम बताया आपको, एंड एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि कई बार इसको ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, ये अमोनिया, करेक्ट? ये तो अरेंजमेंट की बात होगी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही होगा। बट जब शेप की बात होती है, पहले H2O के शेप की बात करेंगे। शेप में HOH, कौन सा शेप मिला आपको? बेंट, इजी टू अंडरस्टैंड? यहां पे ट्राइगोनल पिरामिडल मिलेगा, देखो इस तरीके से, यह है ट्राइगोनल पिरामिडल। नाउ देयर इज वन कंफ्यूजन, सर कभी आप ये शेप को टेट्राहेड्रल बोलते हो, कभी ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हो, व्हाट्स द डिफरेंस? अच्छा ये मैं समझाऊं उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाई इक्विलेटरल ट्रायंगल? ऑल द साइड्स आर इक्वल। अच्छा व्हाट अबाउट दिस, इसको कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? किसने बोला ये राइट एंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज इट ए ट्रायंगल? इट इज अ ट्रायंगल। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, डिफरेंस क्या है? इसमें 3 साइड्स इक्वल है, इसमें 2 साइड्स इक्वल है। व्हाट अबाउट दिस? स्केलिंग। व्हाई? नो साइड्स आर इक्वल, बराबर? तीनों ट्रायंगल है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ or the length of the sides we can say them, differentiate them. What, how can we differentiate? Equilateral या तो फिर स्केलिन या तो फिर आइसोसेलेस। सेम थिंग, जरा ध्यान से देखना, अगर आप टेट्राहेड्रल ड्रॉ करते हो, ये ट्राइगोनल पिरामिडल ही है, लेकिन चारों की चारों साइड इक्वल होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। इट इज ट्राइगोनल पिरामिडल एंड this is also trigonal pyramidal, but चारों साइड इक्वल नहीं है। इवन दिस इज ऑल्सो ट्राइगोनल पिरामिडल, तीनों ट्राइगोनल पिरामिडल है, बट टेट्राहेड्रल में क्या है?
ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। जब हम इसकी बात कर रहे थे, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है दोनों केसेस में, बट जब शेप की बात आती है तो क्या बना? ट्राइगोनल पिरामिडल, NH3 and PCl3. That's what the example they had given. Then 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी नहीं 5, टोटल कितनी है? 5। 5 में 4+1 का कॉम्बिनेशन, अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये तो मैंने आपको बताया था अभी ड्रॉ करके कि आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, ये एक है, एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ले लिए, एक ऊपर एक नीचे, उसको ज्वाइन करते तो क्या बनता है? ऊपर एक पिरामिडल बना, दूसरे एक पिरामिडल, क्या बोलेंगे उसको? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये कौन सी होगी अरेंजमेंट? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ में आ रहा है? 5 में हमेशा वही मिलेगा। देखो यहाँ पे भी 5 है, 3+2, तो यहाँ पे भी सेम अरेंजमेंट, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? बट जब शेप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शेप। पहले 4+1 का शेप देखेंगे। डू यू रिमेंबर दिस शेप? ये वाला शेप जहां पे एक बाजू पे बिलो बैठता है, दूसरी बाजू पे रुद्राक्ष बैठता है, क्या बोलते हैं इसको? लेकिन हमारा तीर का थोड़ा अलग है, वो ऐसे बैठता है। करेक्ट? ये भी सीसो है, वो भी सीसो है, डिपेंडिंग कौन बैठ रहा है उसके ऊपर। करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, जस्ट आई एम पुलिंग योर लेग्स, डोंट फील बैड। एंड अगर बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाना। करेक्ट? विल कंटिन्यू फर्दर। आई हैव रिकॉर्डेड दैट, सॉरी। आप लोग का नाम फेमस कर दिया, जिंदगी करते हो। ओके, इंटरनेशनली मेरे वीडियोस देखे जाते हैं। विल कंटिन्यू फर्दर। ओ हियर कौन सा शेप मिलेगा? एग्जाम्पल, एक चीज याद रखना, जब ट्राइगोनल पिरामिडल बनता है तो आपके पास 5 जगह थी, नॉन बॉन्डिंग को यहां पे लगाया गया। कैन यू सी दैट? ऐसा भी पॉसिबल था, यहां पे भी पॉसिबल था, ये नॉन बॉन्डिंग और ये नॉन बॉन्डिंग, दोनों पॉसिबिलिटी थी। नेक्स्ट टेबल में बताया गया दोनों पॉसिबिलिटी, लेकिन यहां पे इसके लिए लिखा गया है मोर स्टेबल। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे नीचे दोनों दिखाया गया है, एक ऊपर और एक साइड में, इसके साथ मोर स्टेबल लिखा गया है। करेक्ट? उसका रीजन मैं समझा देता हूं। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पे अगर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है ये वाली, तो ये एंगल बनाएगी कितना? 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनता है, और यहां पे एंगल कितना बन रहा है? 120। सेम प्लेन में कितना बनेगा? 120। एंड हमको पता है नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन मैक्सिमम होता है। रिपल्सन क्या होता है? मैक्सिमम। तो उसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे लगाओ, इसीलिए उसको सेम प्लेन में डाला गया है। बराबर ना? आप लोग को समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? दैट्स व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, सीसो शेप। जब इसकी बात करेंगे 3+2, तो 3+2 में हम दोनों नॉन बॉन्डिंग को यहां पे रखेंगे। ओके, और शेप बनेगा टी, टी शेप, ClF3। Are you following me? Yes or no? Any doubt over here? We'll continue further. आपके यहां पे नेक्स्ट टेबल में ये बताया गया है। देखो, जो मैं ये बात कर रहा था इसका मैंने डिस्कशन ऑलरेडी किया, ये मोर स्टेबल। उसके बाद ये भी बताया गया है, जो इसकी बात करते टी शेप वाले की, दोनों नॉन बॉन्डिंग को सेम प्लेन में रखा गया। ये दोनों उन्होंने डिस्कस किया कि एक बार एक प्लेन में और दूसरा आउट ऑफ द प्लेन रखो, और बाकी दोनों को भी आउट ऑफ द प्लेन रखो। बट ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे एंगल 120 बन रहा है, यहाँ पे ये 90 बनेगा, ये दोनों भी 90 बनाएंगे, इसलिए नहीं रखा गया है। ओके, आपको दूसरा टेबल भी समझ में आ रहा है? साथ साथ में मैं करवा रहा हूं। आई एम टीचिंग द सेकंड टेबल ऑल्सो, जो आपको टेक्स्ट बुक में फॉलो करना है मेरे साथ।
द लास्ट वन, अगर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने आपको बताया ऑक्टाहेड्रल में अरेंज होती है, आप आराम से देखोगे, देखो ऐसे 1 2 3 4 स्क्वायर प्लानर बनाया, ऊपर एक और एक नीचे। अच्छा याद रखना ये सबके सब एंगल 90 पे होंगे, बिकॉज वी नो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, तो ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे है। तो नॉन बॉन्डिंग को रखे कहां पे, आउट ऑफ द प्लेन रखो, यहां पे भी रख सकते हो लेकिन वो सेम प्लेन में रहेगा और ये आउट ऑफ द प्लेन रहेगा। आउट ऑफ द प्लेन डिस्टेंस ज्यादा होगा, एंगल इक्वल रहता है बट डिस्टेंस ज्यादा, इसीलिए नॉन बॉन्डिंग कहां पे, ऊपर या नीचे कहीं पे भी रख सकते हो। 5+1 का है, कौन सा है ये 5+1, आर यू फॉलोइंग मी? विल कंटिन्यू फर्दर। अगर मैं इसको शेप बनाता हूं तो ऐसे बनेगा, पहले ये स्क्वायर बना एंड देन ऊपर पिरामिड बन रहा है, वी कॉल इट स्क्वायर पिरामिड, BRF5। एंड अगर 4+2 है तो दोनों नॉन बॉन्डिंग को आउट ऑफ द प्लेन रखोगे एंड ये खाली क्या बनेगा, XCF4। इज इट फाइन?